मैं सुरेश कौशिक हूँ। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं 2017 में दिल्ली पुलिस से बतौर एसीपी रिटायर हुआ हूँ। आपके आरोप है कि कोर्ट में पेशी के दौरान जो आपके ऊपर इसका मुकदमा दर्ज है, उसके दौरान कुछ लोगों ने आपके ऊपर हमला किया। बताइए। पहले 25/7 को मैं जब पेशी के लिए आया तो टेकचंद शर्मा 10-12 आदमियों के साथ में, टेकचंद शर्मा जो भूतपूर्व एमएलए पृथला से हैं, सेक्टर 37 फरीदाबाद में रहते हैं, और इनकी लड़की स्वाति मेरे बेटे से ब्याही हुई, अभी तक तलाक नहीं हुआ, अभी भी है। ये 10-12 आदमियों के साथ में कोर्ट में खड़े थे, कोर्ट के सामने खड़े थे और मुझे उन बदमाशों से आइडेंटिफाई करा रहे थे कि ये है, ध्यान रखना। हमने कोर्ट में रिक्वेस्ट करी, कोर्ट ने कहा कि आप एप्लीकेशन दे दो। हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई सिक्योरिटी के लिए, और हम बड़ी मुश्किल से जजेस की गैलरी से होके वहाँ से भाग के वापस गए। रास्ते में हमारी कार को रोका गया और मैं धमकी दी गई। मैंने इसकी शिकायत किसने धमकी दी, किसने आपके ऊपर हमला किया? टेकचंद शर्मा। जब मैं रास्ते में जो सड़क जजेस के गेट के बाहर से आगे जाती, हम गाड़ी वहीं खड़ी थी, हम जाने लगे तो आगे टी पॉइंट के ऊपर एक गाड़ी ने आके हमें सामने से रोका और हमारी गाड़ी पे हाथ मार के रोकने की कोशिश करी। हमने साइड वाइड से कट के और गाड़ी को निकाल के वहाँ से ले गए। वो आदमी अननोन थे, लेकिन टेकचंद शर्मा के थे। वो गाड़ी देने लगे, गाड़ी दे कि अब की बार आएगा तो छोड़ेंगे नहीं, कुछ इस तरह ही करा। लेकिन हमने शीशा नहीं खोला। हमने इसकी शिकायत कोर्ट में करी, अदालत में एप्लीकेशन दी और एडमिनिस्ट्रेशन को कहा। तो जज साहब ने मुझे, सेशन जज फरीदाबाद साहब ने मुझे 21/8 को पेश होने के लिए हुक्म दिया। मैं 21/8 को जज साहब के सामने चैम्बर में पेश हुआ। जज साहब ने मेरी बात सुनी और कानून के मुताबिक सिर्फ गवाहों को प्रोटेक्शन देने का प्रोविज़न है, लेकिन जज साहब ने मेरी बात को सुनते हुए, चीज़ की गंभीरता को सोचते हुए, डीसीपी सेंट्रल मैडम को ऑर्डर किया कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और डीसीपी मैडम ने सेम डे उसका मेरी सिक्योरिटी के लिए एसएचओ सेंट्रल थाना सेक्टर 12 को ऑर्डर किया कि इनको हर हाल में सुरक्षा दी जाए, उसमें कोई चूक ना हो। 2 फरवरी को मैं, मेरी वाइफ जलेश मेरा भांजा और अनुज मेरा भतीजा, हम चारों कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट नंबर 48 में पेश हुए। जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकल लगे तो नैन सिंह एक आदमी, जो एक व्यक्ति जो टेकचंद का सपोर्टर है और उसी के इलाके का रहने वाला है, वो 30-40 आदमियों के साथ खड़ा था। उसने कहा मेरे पैसे दे, हमने कहा दे तो दिए, कुछ इस तरह की बात हुई और मैंने कहा फिर भी बात हो तो कर लेंगे बात, लेकिन उन्होंने मेरे को कोर्ट के प्रेमिसेस में मारना शुरू कर दिया। मैं मौका देख के और तुरंत भाग के कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम में चला गया। वहाँ जज साहिबा सीट पे बैठी हुई थी। उन्होंने मेरे साथ, जज साहिबा के सामने कोर्ट के अंदर मेरे साथ मारपीट करी। जज साहिबा उनको कंट्रोल करने के, बाहर निकलने का और कहती रही, वो नहीं निकले। जज साहिबा को उठ के अपने चैम्बर में जाना पड़ा, लेकिन वो लोग मुझे वहाँ मारते पीटते रहे। कोर्ट के स्टाफ ने बड़ी मुश्किल से उनको लोगों को बाहर निकाला और कमरे को अंदर से लॉक किया। ऐसे सब इंस्पेक्टर सुमेर सिंह उस समय वहीं मौजूद थे, मेरे साथ मौजूद थे। जज साहिबा ने अपने ऑर्डर के अंदर पीएसओ का भी जिक्र किया हुआ है। आपके आरोप है कि पीएसओ की मौजूदगी में, जज की मौजूदगी में वहाँ पे जो है आपको कोर्ट रूम के अंदर मेरे साथ मारपीट की गई, जो कि आपने एप्लीकेशन दी, मैंने कंप्लेंट दी, मेरा मेडिकल हुआ। मेरे मेडिकल से पहले उसको नैन सिंह, जो कि उसका मेडिकल कराया गया। आप कह रहे हैं कि आपका आरोप है कि नैन सिंह जो है पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा का, उसी के कहने पर आपके उसी कहने पे, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपका तो लेन देन है नैन सिंह, कुछ नहीं था मेरे से कभी नहीं मिला। वो कोई काम चलता था, उसका एक 1.25 लाख रुपए बचा हुआ था। नैन सिंह ने मुझे बताया था मेरा 1.25 लाख बचा हुआ है, मैंने वो पैसा उसका दे दिया था। पैसे किसके थे? आपके बेटे का। मेरा कोई नहीं था, लेकिन वो चूंकि मैं भी था जिस दिन मिला था, उसने कहा मेरा 1.25 लाख रुपये मेरा देना है, तो मैंने कहा मैं दे दूंगा। मैंने उसको ट्रांसफर करके भाई उससे रुपये ट्रांसफर कर दिया और वो सेटिस्फाइड भी था कि ठीक है सर अंकल, 5-7-10 हज़ार रुपये के ऊपर नीचे। जिस दिन मिला तो उसने कहा मेरे पैसे मैं दे तो दिए, बोले और बचे हुए हैं। मैंने कहा कुछ 5-7 बचे हुए तो और दे दूंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन थाने में भी आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? किसमें? सेंट्रल थाने में ना। अच्छा, नहीं हुआ ना, ये अब किया है। अच्छा। नैन सिंह की शिकायत पे 420 का। इस केस के अंदर जो नैन सिंह की शिकायत है, नैन सिंह पृथला का रहने वाला, मैं दिल्ली का रहने वाला, ना यहाँ पैसा लिया गया ना दिया गया, ना हम यहाँ को ट्रांजैक्शन हुई, ना यहाँ कोई अपराध बनता। अगर बनता भी है तो कोई अपराध नहीं बनता, जस्ट इसलिए कि नैन सिंह ने मेरे को पीटा
इस थाने के एरिया में, और मेरे खिलाफ ही इस थाने के एरिया में एक और केस दर्ज कर दिया गया। सबसे बड़ी बात आपने जो है, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ कर दी है थाने वालों ने, इसी मामले को लेकर आप जज के थ्रू भी तो मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। देखिए, ये कोर्ट में डाल सकते हैं। कुछ एक उसमें कुछ वकील भी शामिल थे, 2-3 वकील भी थे यहाँ के, मैंने कंप्लेंट में नाम दिया हुआ है, आप सबको पता है। मेरा यहाँ कोई है ही नहीं, वकील तो मैं तब करूँ ना जब यहाँ मैं आ सकूँ। वकील ही मेरे खिलाफ है कोर्ट में, क्या कोई जा सकता है? मैं वकील तो तब करूँ कोर्ट के अंदर। क्या कोर्ट में क्या कहूँ कि 3 वकील थे, उन्होंने वकील तो आप दिल्ली से भी कर सकते हैं, वो भी यहाँ सर यहाँ आपको पता है फरीदाबाद का, ठीक है, कौन कितने आ सकते हैं, कितने जा सकते हैं, आप पत्रकार चाहते हैं। मेरे साथ आपके सामने है, मेरे को पीटा गया, कोर्ट में पीटा गया, पीएसओ की मौजूदगी में पीटा गया, मेरा मेडिकल हुआ और मेरे खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया। मतलब आपको न्याय नहीं, इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? किस लिए? टेकचंद शर्मा बीजेपी का नेता है,